सभी को नमस्कार। सभी मीडिया के साथियों, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, आप सबको ज्ञात भी है कि राजगढ़ जिला मुख्यालय मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही जमीन आवंटन हो चुका है, उसकी निविदाएँ प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, एजेंसी भी फिक्स हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। मेरे द्वारा कई बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि आप इसका कार्य शीघ्र से प्रारंभ करें, अगर भूमि पूजन करना है तो आप आकर के इसका भूमि पूजन करें। उन्होंने मुझे कई बार आश्वासन दिया कि अभी जल्द ही इसका भूमि पूजन करेंगे। फिर नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव आ गए तो उन्होंने एक पत्र लिख करके वहाँ से भेजा है कि अभी आचार संहिता प्रभावशाली हो गई, इसके बाद जैसे ही ख़त्म होती है उसका भूमि पूजन करेंगे, कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन आचार संहिता ख़त्म हो चुकी। इसके बाद मुझे ज्ञात हुआ है कि 28 तारीख को इसी महीने की वो राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर पे आधारशिला मंदिर का मंगू मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी आधारशिला रखने के लिए राजगढ़ जिले की धरा पर आ रहे हैं। मैंने अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंदिर के साथ साथ ऐसा शुभ मुहूर्त है उसी में मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन हो जाए, ताकि राजगढ़ जिले की जनता को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की सुविधा मिल सकेगी। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई आदेश नहीं आया कि मुख्यमंत्री जी वहाँ भूमि पूजन करने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आखिर क्या कारण है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गए और इसमें कौन सी ऐसी अड़चन है, कौन सी राजनीति चली जा रही है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में देरी की जा रही है। जितना देरी होगी उतनी देर हमारे ज़िले के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन अस्पताल की ये हालत है कि तमाम मरीज परेशान होते हैं। आप लोग को मालूम है, आए दिन विजिट करते हैं, क्या हालत चल रही है अस्पताल की। स्टाफ की कमी, सफाई हो नहीं रही, डॉक्टरों की कमी, मशीनें नहीं है, आम आदमी परेशान, आम मरीज परेशान। वेटरनरी में ये स्थिति है कि एक एक पलंग पर दो महिलाओं को पलंग दिए जा रहे हैं, पलंग नहीं है तो नीचे लेटाए जा रहे हैं। इस प्रकार की तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा। तो ये अगर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो हमें जल्दी इस समस्या से निजात मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना सब प्रयास करने के बाद ये आप देख रहे हैं, इतनी मोटी फाइल है, कमलनाथ जी से लगाकर, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, जब 4 तारीख को 4 फरवरी को आए थे राजगढ़ में, उस समय मैंने उनसे अनुरोध किया था। 4 मार्च को आए थे। 4 मार्च को हमने उनसे अनुरोध किया था, राजगढ़ की धरा पर आए, उन्हें बुला के लाए, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें घोषणा की थी कि जल्दी मेडिकल कॉलेज राजगढ़ जिले में देंगे। और तत्कालीन सरकार, कमलनाथ जी की सरकार में हमें मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। उसके बाद इस काम को मैं शिवराज सिंह जी से भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनसे भी बराबर मिला हूँ, और उसके बाद उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और आज सब कुछ पूर्ण होने के बाद हमारे ज़िले के नेता मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करना चाहते हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कि ये चाहते ही नहीं कि राजगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज बने। बीच में एक आपने भी रूमर सुनी थी कि राजगढ़ जिले का मेडिकल कॉलेज बुद्धि जा रहा। मैं मुख्यमंत्री जी से जाके मिला, मैंने इसका विरोध किया कि भाई क्या राजगढ़ जिले में मरीज दे रहे थे, क्या वहाँ जनता नहीं है? राजगढ़ जिला आखिरी छोर का जिला है, ऐसे कैसे हो सकता है? कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका खंडन हुआ, राजगढ़ जिले में ही मेडिकल कॉलेज का टेंडर लगा। लेकिन आज काम शुरू होने में देरी क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ और इस जिले की जनता पूछना चाहती है कि राजगढ़ की धरा पर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने में देरी क्यों की जा रही है? इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कल कलेक्टर को एक पत्र दिया कि तत्काल आप इसका निर्माण कार्य चालू करें, अन्यथा इस बात के लिए हमें महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तर्ज पर सत्याग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए उन्होंने उसमें कहा मैं दिखवाता हूँ।
मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और मंत्री जी को भी लिखा, और इसके बाद प्रमुख सचिव से मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि जब इसकी निविदा हो गई, सब कुछ हो गया, तो इसके बाद आप उसका कार्य शुरू क्यों नहीं करवा रहे, क्या कारण है। वो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मैं इसका चुनाव में लाभ लेने के लिए, चुनाव नज़दीक आए उस समय इसका भूमि पूजन करेंगे, लेकिन मेरे समझ से नहीं आ रहा कि स्वास्थ्य से चुनाव का क्या लेना देना। स्वास्थ्य जरूरी है कि चुनाव जरूरी है, और अगर इस प्रकार के स्वास्थ्य में अगर राजनीति करने लगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई ढोंगी नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी रोज़ बड़े बड़े स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप धरातल पे जाके देखें, अस्पताल में जाके देखें, मरीजों से बातचीत करें, आपको धरातल पता चल जाएगा। लेकिन इनके जो झूठे वादे हैं, मैंने प्रमुख सचिव को भी पत्र लिखा, जवाब मांगा कि इसकी समय सीमा क्या है और कितनी इसके निविदाएँ और इसके जो 220 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, आखिर इसकी अंतिम तारीख कब तक है जो पूर्ण करके हमें मिल जाएगा। जब उसका काम ही शुरू नहीं होगा तो पूर्ण कैसे होगा। इसलिए इसका हम चाहते हैं कि समय से काम प्रारंभ हो। ये इसका ये पत्र है।